नमस्कार साथियों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती के 3000 क्वेश्चनों की सीरीज के दोस्तों 19वें पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं 27/8/2018 को दोस्तों ये एग्जाम इनका हुआ था, जो कि प्रातः सुबह 8 बजे वाली शिफ्ट का दोस्तों ये पेपर है, जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं। जेविनल इलेक्ट्रिकल 10 इसका जो है कोड है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक डीसी मोटर की चाल का नियमन किसके रूप में दिया जाता है? साथियों राइट आंसर है दोस्तों आपका यहाँ पर सी। साथियों अगला क्वेश्चन है, 750 आरपीएम की फुल लोड चाल और 10% चाल नियमन वाली डीसी मोटर की नो लोड चाल कितनी होगी? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपको यहाँ पर जो है 825 आरपीएम। साथियों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो है, विद्युत केबलों या उपकरणों में आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाना चाहिए? तो जो आपके जो विद्युत वाले हैं उसमें किस टाइप के करेंगे अपन? कार्बन डाइऑक्साइड टाइप के, ठीक है। कंबल, बालू इत्यादि का प्रयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों राइट आंसर आपका जो है स्मूथीकरण कहलाती है। साथियों अगला क्वेश्चन है, तांबे की तार की बनी एक कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ओम है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके प्रतिरोध की गणना करें। दिया गया एल्फा 0.004 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर होगा जो है 112 ओम। साथियों 1.5 किलोवाट क्षमता के एक हीटर के विद्युत उपयोग की गणना करें, जिसे 1 माह तक प्रतिदिन आधा घंटा उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आपको जो है राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों 22.5 यूनिट। यानी यूनिट निकालने के लिए दोस्तों क्या फॉर्मूला है? KWH बटा 1000 से आप इसको निकाल सकते हैं। एक 12 पोल 500 आरपीएम अल्टरनेटर की आवृत्ति की गणना करें। दोस्तों क्या राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है 50 हर्ट्ज यहाँ पर आपका होगा, ठीक है। इसको आप कैसे निकाल सकते हैं? 120 इंटू F/P के फॉर्मूले से दोस्तों इसे आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और साथियों आगे अपन बात करते हैं, हमने जो लास्ट वीडियो दोस्तों सब में देखा है कि फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या था, उसमें निकाल के ही बताया आपने आपको। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्रानुसार संयोजित 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 का कुल प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर जो 3 प्रतिरोध समांतर में है, ठीक है, तो इनका जो प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? तो हमने दोस्तों आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि भैया 60 ओम के हैं, ठीक है, और समान मान के हैं, तो आपको कितने हैं? 60 ओम के 3 प्रतिरोध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 किलो ओम। साथियों अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट अपने विशुद्ध रूप में किस सेमीकंडक्टर कहलाता है और इसके मादित रूप में एक्साइट्रिक सेमीकंडक्टर कहलाता है? दोस्तों राइट आंसर जो है इंट्रिंसिक कहलाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, एक इनमें से किसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती है? दोस्तों खुला परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तापीय विद्युत स्टेशन में ऊर्जा परिवर्तन किसके रूप में होता है? दोस्तों राइट आंसर उसमें ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा के रूप में होता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, जब कोई परिपथ इस प्रकार सुरक्षित किया जाता है कि इस पर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली कोई विभव ऊर्जा नहीं होती है, तो ये क्या कहलाती है? दोस्तों राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है शून्य ऊर्जा अवस्था कहलाती है। साथियों अगर आपको स्पीड थोड़ी जल्दी लग रही है तो आप जो है स्पीड को स्लो कर सकते हैं। दोस्तों अपना टारगेट थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम चाहते हैं दोस्तों आपका टाइम खराब ना हो, क्योंकि नवंबर के लास्ट वीक में दोस्तों आपका एग्जाम आ चुका है, ठीक है। जिन साथियों ने एडमिट कार्ड नहीं निकाला है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपनी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ रही है दोस्तों, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो सके। एक 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 950 आरपीएम पर चलती है। इसकी सिंक्रोनस चाल और प्रतिशत स्लिप की गणना कीजिए। दोस्तों राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है 1000 आरपीएम प्लस 4% आपकी जो है स्लिप रहने वाली है। साथ ही सारे क्वेश्चन दोस्तों ऑफिशियली है, आप इनको बस एक नज़र से निकाल लीजिए दोस्तों। जब आपकी जो स्क्रीन होगी कंप्यूटर स्क्रीन वहाँ पर जब दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे भैया इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इनको देखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि मैं याद हो रहा कि नहीं हो रहा, सिर्फ आप इनको देखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सामग्री में ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? राइट आंसर दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट। एक फ्यूज तार की धारावाही क्षमता किस पर निर्भर करती है? दोस्तों राइट आंसर इन सब पर, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, सामग्री पर, किस सामग्री से बनाया हुआ है, आयाम और टर्मिनल की आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सामग्री को सबसे कम प्रतिरोधकता अपेक्षित होती है? दोस्तों तांबे की। तो अगला क्वेश्चन है, किस द्वारा निम्न प्रतिरोध की शुद्ध माप की जा सकती है? दोस्तों राइट आंसर केल्विन ब्रिज की। विद्युत मशीनों में किसे कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर उपयोग किए जाते हैं? दोस्तों राइट आंसर होगा आपको जो है एडी करंट हानि को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एम्पेयर टर्न किसकी इकाई है? दोस्तों राइट आंसर जो मैग्नेटिक फोर्स की। तो अगला क्वेश्चन है, शुद्ध संधारित्र में अपव्यय होने वाली पावर क्या होती है? दोस्तों राइट आंसर आप जो है शून्य होती है।
जनरेटर में डमी कॉइल किस लिए प्रदान किए जाते हैं दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका रोटर की यांत्रिक रूप में संतुलित करने के लिए। साथियों अगला क्वेश्चन है, बिजली के झटके से बचने के लिए सुरक्षा के अंतिम उपाय की व्यवस्था सर्किट के बिजली आपूर्ति पक्ष के बजाय स्वयं उपकरण पर की जा सकती है। इस सुरक्षा को क्या कहते हैं दोस्तों? ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन कहते हैं। डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध आमतौर पर कितना होता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका जो यहाँ पर कम होता है। डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है थायरिस्टर प्रयोग किया जाता है। होपकिंसन का परीक्षण किस पर किया जाता है दोस्तों? राइट आंसर पूर्ण बार पर करते हैं। इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं अपन स्लिप। एक इंडक्शन मोटर की जॉगिंग क्या होती है दोस्तों? राइट आंसर है आपका प्रक्रिया हेतु थोड़ी सी गति प्राप्त करने के लिए मोटर को एक बार या बार बार सक्रिय करना। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट परीक्षण क्या होता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका कोर हानि। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप के सर्किट में चोक किसके रूप में कार्य करती है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है डी, करंट सीमक उपकरण के रूप में। साथियों अगला क्वेश्चन है, सिलिका जेल का रंग क्या होता है दोस्तों? सिलिका जेल का रंग जो है नीला होता है। किस अवस्था में दोस्तों? स्वच्छ अवस्था में, ठीक है। साथियों एक चित्र दर्शाया गया है कि किसका चित्र है भैया? आपको इसको दिखाना है दोस्तों, बैरेक्टर का दोस्तों ये चित्र दर्शाया गया है। साथियों अगला क्वेश्चन है, एक एसीआर में संचालन हेतु किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? राइट आंसर जो है गेट के द्वारा। साथियों अगला क्वेश्चन है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर दोस्तों क्या होगा दोस्तों? 1.11 होता है। एक साइन वेव का धनात्मक अधिकतम कब होता है दोस्तों? राइट आंसर 90 डिग्री पर होता है। फॉर्म फैक्टर करेक्शन में प्रयुक्त कैपेसिटर की क्षमता को किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो kVAR के रूप में। एक परिवर्तनीय धारिता वह है जिसकी धारिता क्या होती है दोस्तों? एक हाथ से रूप से या यांत्रिक बल द्वारा बदली जा सकती है। साथियों अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? विभव में गिरावट का सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। 230 वोल्ट पर कार्यरत 100 वाट के लैंप में प्रतिरोध की गणना कीजिए दोस्तों। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 0.43 एम्पियर। हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट क्या कहलाता है दोस्तों? यहाँ पर स्पर्श विभव कहलाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सीढ़ी सबसे सुरक्षित होता है दोस्तों? फायर ग्लास। चालकत्व किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। अगला क्वेश्चन, एक स्टेयरकेस पॉइंट किसके साथ संचालित होता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है 2 वे स्विचों के द्वारा। प्रतिरोध की इकाई दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी ओम होती है। एक डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? वह करता है विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के फैराडे नियम के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल किससे जुड़ी होती है दोस्तों? आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। साथियों अगला क्वेश्चन है, इंसुलेशन प्रतिरोध किससे मापा जाता है दोस्तों? राइट आंसर मेगा ओम में मापा जाता है। पिच कारक किसके परिणामी ईएमएफ का अनुपात होता है दोस्तों? राइट आंसर शॉर्ट पिच कॉइल के फुल पिच का अनुपात होता है। 50वां क्वेश्चन दोस्तों, एक यूनिवर्सल मोटर किस पर संचालित किया जा सकता है दोस्तों? राइट आंसर दो एसी और डीसी दोनों आपूर्ति पर संचालित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1 mm व्यास के तार का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर 0.78 mm स्क्वायर। वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा को मापने के लिए जिस मीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो क्या कहलाता है दोस्तों? हैग्रोमीटर। निम्न में से कौन सा उपकरण ऊष्मा प्रभाव पर काम करता है दोस्तों? राइट आंसर टोस्टर। किसी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन का तापमान नियंत्रण भाग क्या होता है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो है थर्मोस्टेट। एमसीबी किससे अधिक की तुलना में भरोसेमंद होती है दोस्तों? राइट आंसर आपका जो है फ्यूज से होती है। किसी 250 वोल्ट डीसी मशीन में शंट प्रतिरोध 500 ओम होता है तो शंट फील्ड का करंट क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है डी 0.5 एम्पियर। सिंक्रोनस मोटर पर जब पावर कारक उच्चता के लिए प्रयुक्त होता है तब इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तेजन से अधिक के साथ बिना लोड के संचालित करना चाहिए। साथियों अगला क्वेश्चन है, सभी अच्छे कंडक्टरों में उच्च क्या होता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाए सुचालकता होती है। साथियों अगला क्वेश्चन है, मशीनों में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है दोस्तों? फ्रेमवर्क को ग्राउंड करना होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किससे उत्पन्न होती है दोस्तों? घर्षण से होती है। अगर किसी कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक को एक सुचालक पदार्थ से बदल दिया जाता है तो क्या होता है दोस्तों? प्लेट में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसमें से क्या इलेक्ट्रिक करंट के तापीय प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करता है दोस्तों? राइट आंसर है वैक्यूम क्लीनर। दोलक क्या होता है साथियों? दोलक होता है सकारात्मक प्रतिक्रिया वाला एक एम्पलीफायर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाई फ्रिक्वेंसी के कैरियर वेव पर ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को सुपर एक्सपोज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? मॉड्यूलेशन कहलाती है। ट्रांजिस्टर एक किससे संचालित डिवाइस है दोस्तों? करंट से संचालित। इंसुलेशन प्रतिरोध की जांच करने के लिए सबसे सटीक तरीके में किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? मेगा ओम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक शेडेड पोल मोटर में शेडेड कॉइल का प्रयोजन है दोस्तों। राइट आंसर, आवर्ती चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करना। एक इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल को क्रमशः कैसे जोड़ते हैं दोस्तों? करंट कॉइल और जो प्रेशर कॉइल होती है लोड के सीरीज में और सप्लाई के समांतर में। ठीक है, करंट कॉइल को लोड के सीरीज में और प्रेशर कॉइल को दोस्तों सप्लाई के समांतर में। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर आमतौर पर किससे इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों? राइट आंसर है जनरेटर के रूप में। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का बार किस में दिया जाता है दोस्तों? राइट आंसर है आपका वोल्ट मीटर के रूप में। साथियों, आज अपने 19वें पार्ट के दोस्तों 75 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं इसके। साथियों, इसकी जो बाकी क्वेश्चंस है 76 से लेकर 150 वो अपन जो है 20वें पार्ट में पूरे करेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो दोस्तों मिलते हैं अपन 20वें पार्ट में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.